हेलो फ्यूचर बैंकर, कैसे हो आप लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट स्टडी व्लॉग। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट में मैं प्रिपेयर करती हूँ टू डू लिस्ट। बिकॉज टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें पता होना चाहिए कि एट लास्ट हमें दिन में कितना टारगेट कंप्लीट करना है एंड क्या क्या करना है। टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद में मैंने अपनी स्टडी की शुरुआत की थी नवनीत सर के लेक्चर से, वायरल मैथ से। और वायरल मैथ मॉर्निंग में सबसे फर्स्ट में देखने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा एकदम माइंड खुल जाता है, बिकॉज जिससे कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होती है एंड विदाउट पेन पेपर यूज किए हम लोग करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके बाद में मैंने किया था एडिटोरियल, जो कि मैंने अनुभव सर का देखा था। अनुभव सर का ही मैं डेली वॉच करती हूँ, वो कैब तो मैं नोट डाउन नहीं करती। एडिटोरियल मुझे वीडियो सोर्स से देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये होता है कि अगर बाई चांस हमें कोई लेक्चर का ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे, हम लोग डिफ़िकल्ट लग रही है उसकी लैंग्वेज, तो सर लोग एक्सप्लेन कर देते हैं एंड वीडियो सोर्स से वो कैब भी इंपॉर्टेंट पता लग जाती है। इसीलिए मैं वीडियो सोर्स से ही डेली वॉच करती हूँ। उसके बाद में मैंने सॉल्व की थी एलीट पीडीएफ, जो कि अगर आप एडिटोरियल देखते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसमें अनुभव सर देते हैं, क्लोज टेस्ट भी होता है, आरसी होती है, फिलर्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कैब एंड उनके पैराग्राफ के सभी के सर ने ट्रांसलेशन भी साथ ही में दिए हैं और आंसर की भी प्रोवाइड किया। आई थिंक अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हो ना तो हमारी इंग्लिश की एक कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड मैं डेली सॉल्व करती हूँ। और उसके बाद में मैंने कंप्लीट करी थी सर की ही, अगेन अनुभव सर की ही एक क्लास थी, आगाज़ बैच, जो कि वाईटी पे है, अड्डा 247 के फाउंडेशन बैच था। इसमें सर ने आज क्लोज टेस्ट का बेसिक करवाया था, तो ये भी मैंने किया था, जो कि क्लास मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आई थी। तो मैंने ये इस क्लास कंप्लीट की थी। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। ब्रेक लेने के बाद में मैंने फिर स्टार्टिंग की थी सीए से। और इस टाइम में करंट अफेयर्स को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं डेली करंट अफेयर करती हूँ, जो कि अभिजीत सर का करती हूँ। एंड साथ ही में मैं इस टाइम मैंने पीडीएफ नहीं निकलवाया है, तो मैं नोट्स साथ में प्रिपेयर कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग नोट्स साथ में बनाते हैं तो हमें और अच्छे से करंट अफेयर समझ आता है। लाइक लिखने से न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहती है, और फिर जिस टाइम पे हम लोग फ्री होंगे उस टाइम पे हम लोग इसके अपने नोट्स से रिवीजन भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसके साथ साथ में अपने नोट्स बनाती हूँ। और उसके बाद में फिर छोटा सा ब्रेक लिया था, और ब्रेक लेने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी ये सर की पजल्स, जो कि पुनीत सर की हैं। इनका अनअकैडमी पे हैं और सर ये डेली पजल्स करवा रहे हैं, शायद इनका संडे को ऑफ रहता है। ये पजल्स काफ़ी अच्छी थी एंड इजी लेवल की तो बिल्कुल नहीं थी। जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी तो कुछ पजल्स मुझसे बने थे एंड कुछ मुझे रियली टफ़ लगे। एंड सर भी कह रहे थे कि ये बिल्कुल पीओ को रिलेट करता है, लाइक एसबीआई पीओ को। कुछ ऐसे पजल्स थे, लेकिन सभी सॉल्व हो गई और अच्छी प्रैक्टिस हुई थी। ये सर डेली लेते हैं, तो ये 10 बजे शायद लाइव आता है, तो मैं लाइव तो नहीं करती, मैं तो रिकॉर्डेड करती हूँ। बट मैंने ये सर का किया था कंप्लीट, जो कि मेरी अच्छी खासी पजल की प्रैक्टिस हो चुकी थी। इसके बाद मुझे और पजल की प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं थी। और इस दिन मेरी स्टडी इतनी अच्छे से तो नहीं हुई थी, आई थिंक, बिकॉज़ मेरा मॉक भी नहीं था, सेशन मॉक भी नहीं मैंने कोई लगाया था। प्रोडक्टिव डे तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा ये रहता है इस टाइम पे कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मुझे कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। इसलिए थोड़ी हो बट मेरी स्टडी होनी चाहिए। तो उसके बाद में मैंने जब नाइट में किया था एक परसेंटेज का लेक्चर, जो कि नवनीत सर का है। ये भी सर ने वाईटी पे 2 लेक्चर करवाए थे एंड दोनों मैंने साथ ही में कंप्लीट किए थे। फर्स्ट में सर ने बेसिक कंप्लीट करवाया था और देन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, बट मैंने तो लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करा था और काफ़ी अच्छे परसेंटेज के क्वेश्चन थे, तो इसकी मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी। और उसके बाद में मैंने क्यूब, स्क्वायर, टेबल्स वो सब लिखे थे, बेसिक प्रैक्टिस की थी। सो गाइस, इतनी ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।